हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सरकारी रिजल्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो इंडियन रेलवे में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसीज आई हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो और अंत तक देखते रहिए हमारे साथ इस वीडियो को, क्योंकि हम अंत तक आपको जो है इसकी सैलरी, सिलेबस और इसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड और आपको इसकी एज लिमिट और आपको इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिएगी उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ जो कि 6/9/2021 को जारी हो चुका है। और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भारत के द्वारा जो चलाई जा रही कुशल भारत जो स्कीम है उसके स्किल इंडिया वाली प्लेटफॉर्म के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है ये इंडियन रेलवे के द्वारा जारी की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो आपकी 6/9/2021 से लेकर के आप इसके फॉर्म है 5/10/2021 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस पदों के लिए निकली हुई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो ये जो वैकेंसी है ये नागपुर डिवीज़न और वर्कशॉप के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम इसके बारे जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में, कि आपको इसके क्वालिफ़िकेशन और कि किस पदों के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे होंगे जो फिटर ब्रांच है उसके लिए आपको यहाँ पर टोटल जो है 20 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही होगी। और कारपेंटर के लिए भी 20 पदों पर वैकेंसी है। वेल्डर जो पद है उसके लिए भी आपको जो है एक पद 20 पदों के लिए यह वैकेंसी नज़र आ रही होगी। और जो कोपा है उसके लिए आपको 90 पदों पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पदों पर देखने को मिलेगी। आपको जो इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए आपको 40 पदों पर हैं। ये दो वैकेंसीज़ हैं, ये हाईएस्ट वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। और फिर इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग क्राइटेरिया देखने को मिल रहा होगा। स्टेनोग्राफर और स्कैटरल असिस्टेंट के लिए भी 25 पोस्ट हैं। और जो डीजल मैकेनिक है यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, डीजल मैकेनिक के लिए भी 35 पदों पर यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर आप उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये तो थी इसके 298 पदों के लिए तो यह वैकेंसी निकली हुई है। और बात करें अब इसके जो फॉर्म वर्कशॉप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो फिटर ब्रांच है उसके लिए आपको टोटल 20 पदों पर, वेल्डर के लिए भी 20 पदों पर, और जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश के सब्जेक्ट से है उनके लिए 1 पदों पर यहाँ वैकेंसी दिख रही होगी। तो यह वैकेंसी टोटल जो है आपकी 339 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। तो आप इसके फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, कि आपको इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिएगी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर कैंडिडेट है वो 15 साल से अगर 24 साल के बीच में उसका जन्म हुआ है तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो इसका एज है वो 1/9/2022 के बिहार पर उसकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो आप जल्द से जल्द अगर आपकी 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। और यहाँ पर आपको अगर और कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको और भी कोई सवाल रहते हैं या फिर और भी कोई वैकेंसी से रिलेटेड के सवाल रहते हैं तो हम अपने ये इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी नई नई वैकेंसीज जितनी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज हैं उन सभी की डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल्स देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको इसकी जो कैंडिडेट की जो बोर्न है, जो उसका जन्म हुआ है, उससे रिलेटेड भी सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिएगी उसके बारे में। तो इसमें आपको जो है 10th पास हो या फिर आप 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये तो ज़रूर पता ही होगा कि जो रेलवे की जितनी वैकेंसीज हैं उसमें ITI जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ITI के पदों पर ये सब जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं
उन सभी की जानकारी हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी जितने भी नए जो है जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज आएँ तो हम आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा सकें। तो ये तो था इसकी कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें भी आपको 10th 12th और साथ में साथ IIT तो चाहिएगी ही। तो IIT अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस और सिलेक्शन मोड के बारे में और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें आपको सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इसमें कोई भी पेपर आपको देना नहीं होगा। इसमें आपको ये किसी भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन है वो आपके मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सिलेक्शन विल बी द बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। जो आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसी के बिहाफ पर ही आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये तो थी इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको और भी कोई क्यूरी रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लें हम इसकी सैलरी के बारे में। तो जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है दोस्तों, तो सैलरी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल से आपको बता देते हैं। जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो यहाँ पर 1 साल के लिए आपकी 7700 रुपये सैलरी रखी गई है। ये वैकेंसी जो है ये 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद में अगर आपको अच्छे से काम आ जाता है तो आपको यहाँ पर परमानेंट भी कर सकते हैं। तो आप आपने इस काम को अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब भी दे सकती है। तो ये तो थी इसकी कंप्लीट डिटेल्स है। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी इंडियन नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती है उन सभी के नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू दोस्तों।